तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर और स्टेटमेंट यहाँ पे मौजूद है। इसको पहले रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन द फिगर डी ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। आपको इस शेप में डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। इफ़ द एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये बी और सी को मैं पढ़ रहा हूँ, एंगल बिटवीन बी एंड सी। मैं आपको बता चुका हूँ ज्योमेट्री में जब आप कोई चीज़ इस तरह लिखते हैं, जिस चीज़ पे हेड डली होती है बेसिकली उस पे एंगल होता है, उधर एंगल होता है, और वो जो उसके आपके सामने राइट और लेफ्ट पे लेटर्स लिखे होते हैं उनके दरमियान वो एंगल होता है। यानी ये जो ओ पे हेड डली हुई है, ओ पे एंगल है, और ये किन दो आर्म्स के दरमियान है, बी और सी के दरमियान है, यानी एंगल बिटवीन बी एंड सी एट ओ। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ एंगल बिटवीन बी एंड सी, पहले ही बता दिया ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। मैं इसको इस तरीके से पढ़ूंगा। तो बी और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है ओ पर, तो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान एंगल ओ पर। ठीक है, तो ये जो एंगल है इज ट्वाइस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये एंगल यानी बी ओ सी वाला एंगल ट्वाइस है, ये दो गुना है, ट्वाइस है किस एंगल के, ए और बी के दरमियान बनने वाले के। ए और बी के दरमियान ओ पे एंगल बन रहा है ये वाला, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा फिगर में। तो एक एंगल बी ओ सी ट्वाइस है इस एंगल के ए और बी के। इसी तरीके से एंगल बिटवीन सी एंड डी इज़ 4 टाइम्स ऑफ ए और बी। इसी तरीके से वो एंगल जो सी और डी के दरमियान बन रहा है ये वाला, ये 4 टाइम्स है इसी एंगल के ए ओ बी। ठीक है, और इसी तरीके से डी ओ ए यानी एंगल बिटवीन डी एंड ए इज़ 5 टाइम्स ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसी तरीके से ये वाला एंगल यानी डी और ए के दरमियान ये वाला एंगल, ये 5 टाइम्स है इस एंगल के, सेम एंगल ए एंड बी। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। तो ये जो 4 एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 और 4, ये 4 के 4 एंगल्स हमने फाइंड करके दिखाने हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, हमारे पास जितने भी यहाँ पे एंगल्स का रिलेशन दिया गया है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक ही एंगल से रिलेट करती है, यानी इस एंगल ए ओ बी से। इस एंगल ही के लिहाज से कोई एंगल इसका ट्वाइस है, कोई इसका 4 टाइम्स है, कोई इसका 5 टाइम्स है। यानी अगर आपके पास जो भी रिलेशन आपने बनानी है उसमें आपने जो बेस रखनी है एक तरह की, या जिसको आपने कंसिडर करना है, वो है एंगल ए ओ बी, क्योंकि तमाम एंगल्स का रिलेशन इसी एंगल ए ओ बी से बनाया गया है, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी से बनाया गया है, और उसकी मदद से ही हमने इस चारों एंगल्स फाइंड करके दिखाने हैं। तो ये शेप मैं बना चुका हूँ, ये इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये वो शेप है जो मैं दी हुई है, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मैंने यहाँ पे x डिग्री लिख दिया खुद से। ये कौन सा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी एट जो कि ओ बन रहा है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया है कि लेट्स सपोज, इसका हम नाम कंसिडर कर लेते हैं, इसका नाम x डिग्री है। इस एंगल को हमने खुद से कुछ सपोज कर लिया है कि ये x डिग्री एंगल है, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि लेट्स सपोज एंगल बिटवीन ए एंड बी। आप लोग जानते हैं ये लिखने का तरीका है ज्योमेट्री में, दो रेस के दरमियान जो एंगल आ रहा होता है हम उसको इस तरह लिखते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी। कौन सा एंगल, ओ पे, ओ वाला एंगल, यानी इस ओ पे, उस पे मैं हेड डालता हूँ, तो इसके लिखने का तरीका है। तो मैंने इसको सपोज कर लिया है कि ये जो एंगल है ए ओ बी बेसिकली ये किसके इक्वल है, x डिग्री के इक्वल है। मैंने इसी को क्यों सपोज किया है, इनमें से बाकियों को सपोज क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि हर एंगल का रिलेशन डायरेक्टली इसके साथ बन रहा है। ये इसका लेट से आप कह लें कि ट्वाइस है, कोई इसका 4 टाइम्स है, ये एंगल इसका 5 टाइम्स है, तो हर एंगल का रिलेशन इसी से बन रहा था। तो मैंने जिससे रिलेशन बन रहा था मैंने उसी को सपोज कर लिया कि आप कंसिडर कर लें कि यहाँ पे जो ए ओ बी बेसिकली बनता है, ये एंगल कितना बनता है, x डिग्री। तो मैं अब इसको डायरेक्ट ही पढ़ लिया करूँगा ए ओ बी, मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है एट ओ, यानी ओ पर है ये बेसिकली एंगल, ओ का एंगल है, ओ एंगल है ए और बी के दरमियान। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट पढ़ लिया करूँगा ए ओ बी। तो मैंने सपोज कर लिया है कि ए ओ बी जो है उसका नाम x डिग्री है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमें बुक में कंडीशन गिवन है कि ए ओ बी अगर x डिग्री है आपके पास, तो बी ओ सी जो है, बी ओ सी यानी एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये ए ओ बी का जो है ट्वाइस है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला एंगल इस एंगल का ट्वाइस है। ठीक है, तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी ये वाला एंगल इस एंगल का ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल का 2 टाइम्स कर दूं, इस एंगल का 2 टाइम्स कर दूं, तो वो बनता है बी ओ सी। ठीक हो गया, तो ये बुक के अंदर मेंशन है, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे बुक के अंदर लिखा हुआ है कि बी ओ सी जो है वो ए ओ बी के ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स है, तो अगर ये x है तो इसका 2 टाइम्स कितना होगा, 2x। ठीक हो गया, इसी तरीके से बात करते हैं सी ओ डी की। ठीक है, तो सी ओ डी लिखा हुआ है बुक में, वो 4 टाइम्स है इसी एंगल ए ओ बी का। तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा, जिस तरह इसका 2 टाइम्स किया है उस तरह इसका 4 टाइम्स कर लें, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 टाइम्स के लिए 4 से। तो ये इसका एंगल जो है ये ए ओ बी का हुआ 4 टाइम्स, यानी 4x डिग्री। ठीक हो गया, तो
ये एंगल एक्स पोज किया, ये लिखा हुआ था, ये इसका 2 टाइम्स है, 2 कर दिया। ये वाला एंगल इसका 4 टाइम्स था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रह गया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, कि ये इस एंगल के लिहाज से कितना है। तो ये भी बुक में बताया हुआ है कि जो एंगल है DOA वो 5 टाइम्स है इस एंगल का, इसका 5 टाइम्स, तो इसका आप 5 टाइम्स कर लें, ये हो गया इसका 5 टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको वैसे भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर एक्स यूज़ करें, आप इसको जनरली भी कर सकते हैं, AOB और आगे उसको 5 टाइम्स कर लें यहाँ पे। इसमें अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ जो मैंने सपोज की हुई है। तो मैंने सपोज जस्ट ये किया है कि AOB एक्स है, बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने निकाली हैं वो तो मेरी कंडीशन मुझे बताई हुई है कि ये एंगल इसका ट्वाइस है, ये इसका 4 टाइम्स है, ये इसका 5 टाइम्स है। तो जो मैंने सपोज किया है वो ये है। तो बाकी जो कंडीशंस के लिहाज से बनता है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाय गिवन कंडीशंस, ठीक है, जो कंडीशन मुझे बुक में बताई गई हैं। तो उस लिहाज से बनेगा BOC, मैं इसको ऐसे लिखूँगा BOC, आप लोग जानते हैं इस, ये बन गया 2x डिग्री। इसी तरीके से बन जाएगा COD, ठीक है, COD। तो मैं इसको लिख लेता हूँ COD, ये कितना मैंने बना है मेरे पास 4x डिग्री। और इसी तरीके से ये रह गया DOA, और ये आपके पास कितना है 5x डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने ये सारे एंगल्स फाइंड करके दिखाने हैं। हमें AOB भी पता होना चाहिए, BOC भी, COD भी और DOA भी, ठीक है। अब किस तरीके से फाइंड करने जा रहे हैं, आप देखें ये सारे एंगल इस कॉमन पॉइंट O से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही है ना, ये सारे एंगल इस कॉमन पॉइंट O से जुड़े हुए हैं। और आपको मैं बता चुका हूँ एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है, एंगल एट अ पॉइंट वो कितना होता है आप लोग जानते हैं, वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एंगल बन रहा होता है उसके राउंड अबाउट वो बन रहा होता है 360, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट रोटेशन। यानी अगर ये पॉइंट पे है, यहाँ से शुरू किया जाए तो ये पूरा वापस यहाँ पे आके जो कवर करेगा इसको बोलेंगे 360 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन सारे एंगल्स को प्लस कर लें, x + 2x + 4x, तो ये कितना बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 360 डिग्री। याद रहे, ज़रूरी नहीं है इस पर यही प्रॉपर्टी लगे, आप इसको और भी बहुत से डिफरेंट वे से कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन मैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे ये वाली यूज़ कर रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है और पॉइंट के जो राउंड अबाउट पूरा एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। आप यहाँ से शुरू करें और इस तरह ही आप सर्कल करते हुए वापस यहीं पर ख़त्म होते हैं, तो एक सर्कल में टोटल एंगल 360 होता है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि एंगल एट अ पॉइंट कितना बनता है 360 डिग्री। इसका मतलब है अगर आप इन सब को ऐड कर दें तो ये 360 डिग्री के इक्वल आने चाहिए। मैं यही करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री इक्वल्स 360 डिग्री, ओके, 360 के इक्वल आना चाहिए। और आगे इसकी प्रॉपर्टी भी लिख लेता हूँ। वो क्या है प्रॉपर्टी मेरे पास, इसको ऐसे लिख लेता हूँ शॉर्ट करके, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। एंगल्स एट अ पॉइंट, पॉइंट के ऊपर जो एंगल होता है टोटल वो उनका सम 360 होता है, ठीक है। अब ये बहुत आसान इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 2 3, 3 + 4 7 और 7 + 5 11। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा मेरे पास, सॉरी मैंने 11 बोल दिया है, तो ये 12 हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 4 7 और 7 + 5 12। मैंने 11 बोल दिया गलती से, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। और ये x है इन सब में, तो यहाँ पे भी आपको x लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दें तो भी मीनिंग सेम होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब आपने जस्ट 360 को डिवाइड करना है 12 से, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो जस्ट x का आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास x का आंसर आ जाता है, वो आता है 30 डिग्री 360 को 12 पे डिवाइड करने से। और अगर आप डिग्री डिग्री से कंपेयर कर लें तो आप लिख सकते हैं कि x आपके पास आंसर आ गया है 30, ठीक है, बगैर डिग्रीज के भी।
तो x आपके पास निकल आया कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री। जब एक एंगल 30 निकल आया है तो बाकी सब में भी तो x ही आ रहा है। अब हम ये बाकी एंगल्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हमें a और b का पता चल चुका है, ये कितना है 30 डिग्री। तो बाकी निकालना बहुत आसान है, हमने जस्ट ये वाली x की वैल्यू इन सब के अंदर पुट करनी है तो हमें बाकी आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आइए ये भी कर लेते हैं ताकि 4 के 4 एंगल्स पूरे हो जाएँ। आपने याद रखना है हमें x जो मिला है वो कितना मिला है 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये हमने निकाल लिया है एंगल AOB, ये x डिग्री था वो अभी निकाल लिया, आपको बता दिया वो कितना बन जाएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब बात करते हैं BOC की, यानी एंगल बिटवीन B एंड C, वो था 2x डिग्री। इसका मतलब है 2 वैसे ही x आपने निकाला है वो 30 था, पहली वाली कंडीशन में x ही तो आपने निकाला था, तो यहाँ पे x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 230 टाइम्स 60 डिग्री। ठीक हो गया। इसी तरीके से COD की बारी है, यहाँ पे निकाल लेते हैं COD, वो बेसिकली था 4x डिग्री। तो 4 तो पहले से आपके पास मौजूद है, x की वैल्यू अभी आपने निकाली है 30, और 430 टाइम्स कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास DOA मौजूद है, तो यहाँ पे मैं DOA लिख रहा हूँ, और वो किसके इक्वल है, वो है 5 टाइम्स ऑफ x डिग्री। तो 5 टाइम्स ऑफ x डिग्री, तो ये भी बहुत आसानी से निकल आएगा 5 वैसे, और x की वैल्यू दोबारा से 30, तो 530 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150 डिग्री। तो सारे एंगल्स निकल आए, एक है 30, एक है 60, एक है 120 और एक है 150। सब के सब एंगल्स मैंने निकाल लिए हैं, यही मुझे रिक्वायर्ड था, यही मेरा आंसर बनता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारे एंगल्स का सम 360 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये एंगल्स एट अ पॉइंट वाले फिनोमेना पे हमने निकाला है कि ये पूरे एंगल्स का सम 360 बनता है। यहाँ से यहाँ तक देखें तो 180 है, यहाँ से यहाँ तक भी 180 है, तो 180 + 180 360 होने चाहिए। तो आप कर भी सकते हैं, आप इसको यहाँ चेक भी कर सकते हैं। ये आपकी सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, जस्ट जस्टिफिकेशन का पार्ट है कि आपको समझ भी आनी चाहिए कि चीज़ें किस तरह वर्कआउट कर रही हैं। तो ये 30 है और ये 60 है, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ 30 + 60 + 120 + 150। ठीक है, तो देखें 150 में 120 ऐड करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाता है 270। ठीक है, ऐसे ही हो जाता है ना। तो 270 के बाद आपके पास लिखा हुआ है 60 और उसके बाद लिखा हुआ है 30। आप इसमें 60 और 30 ऐड करते हैं तो ये पूरा 360 बन जाता है। 150 + 120 आपके पास बनता है 270, और 60 + 30 जो है आपके पास वो तकरीबन 100 के पास बन जाता है कि सॉरी 90 के पास बन जाता है। तो 90 + 270 जो है वो पूरा 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये जितने भी आपने एंगल्स निकाले हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट निकले हैं, क्योंकि इन सब का सम 360 के इक्वल आता है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11।